हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में जीके के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, भोजपुरी। भोजपुरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि धान विधेयक किस प्रकार का विधेयक है। आंसर है ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। धान विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है। अब यहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोई भी विधेयक धान विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी धान विधेयक को अंतिम निर्णय देता है। अब यहाँ से रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वित्त विधेयक को अस्वीकृति प्रदान करना या संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। आंसर होगा राज्यसभा के पास। किसी भी विधेयक को अस्वीकृति प्रदान करना या फिर उसे संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा के पास है। अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था। आंसर है ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम। भारतीय हॉकी टीम ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 ईस्वी में जीता था। तो आप इस डेट को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में चलाई गई कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था। आंसर है ऑप्शन ए, भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल इन्होंने पश्चिम बंगाल में चलाई गई कूका आंदोलन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। आंसर है 1962 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है। आंसर है ऑप्शन बी, अमरकंटक। सोन, नर्मदा और महानदी ये अमरकंटक से निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आंसर है ऑप्शन ए, मेक्सिको की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। अगला प्रश्न है कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, दिनार। अल्जीरिया की मुद्रा दिनार है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे देती है। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है। अब यहाँ से याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आंसर होगा राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दी जा रही है। आंसर है ऑप्शन डी, 1954 से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दी जा रही है। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। आंसर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, बुध के। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है। आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी पर बनाई गई है। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है। आंसर होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान।
ये 4 राज्यों का यह संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? आंसर है ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यह वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है कि सरकार का कौन सा स्वरूप महिलाओं एवं पुरुष के बीच समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास करता है? आंसर है ऑप्शन ए नारीवादी। नारीवादी यह सरकार का एक स्वरूप है जो महिलाओं और पुरुष के बीच समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय वह राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी राजस्व घाटा। राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्ति में अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए बी आर मेहता। बी आर मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इन्हें 1975 में आपातकाल जब लागू किया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आंसर होगा 352 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है कि बरदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें बरदोली सत्याग्रह के नेता बनाया गया था। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बरदोली सत्याग्रह कब हुई थी? आंसर होगा 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी को बरदोली सत्याग्रह चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि दशमलव मूल्य पद्धति कब शुरू की गई? आंसर है ऑप्शन सी 1957 ईस्वी को। दशमलव मूल्य पद्धति 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर का महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? आंसर है ऑप्शन डी आय पर। प्रत्यक्ष कर का महत्वपूर्ण प्रभाव आय पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? आंसर है ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? आंसर है 1927 ईस्वी को। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यह 1927 ईस्वी को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के लिए मापदंड क्या है? आंसर है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। आर्थिक विकास के लिए मापदंड प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 यह भारत के संविधान की कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हरियाणा से अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा से कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा को साझा करता है। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली। अगला प्रश्न है
कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद। संसद भारत को राष्ट्रपति के पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 97 विषय। प्रारंभ में भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 97 थी, जो अब बढ़ करके 101 हो गया है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या 101 हो गई है। अगला प्रश्न है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन ए, पहला। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? आंसर है ऑप्शन बी, बदायूनी। बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय मापन में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता? आंसर है ऑप्शन सी, निवेश पद्धति। राष्ट्रीय आय के मापन में निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रीय आय के मापन में मूल्यवर्धित पद्धति, आय पद्धति और व्यय पद्धति, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये की कागजी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, वित्त सचिव। 1 रुपये की कागजी मुद्रा पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि रेहन बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। रेहन बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक हुमायूं था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।